नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का पीडीएफ। और हिस्ट्री में भी आपको आज हम बताने वाले हैं बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, जितनी भी इम्पोर्टेंट जो हुए हैं गवर्नर, उनकी सूची और सूची के साथ उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको बताएंगे। क्योंकि यहाँ से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, खासतौर से बिहार जो शिक्षक वाली है उसमें से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। आगे भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हालांकि हिस्ट्री की जब प्रिपरेशन करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन का जो एरिया है वो 1905 से लेकर 1947 तक का एरिया होता है। तो ये आपको समझना है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो उस समय हुए हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, वहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, जो आर्थिक हिस्ट्री है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 ही सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपको जो महत्वपूर्ण गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय हुए हैं उनके बारे में। और जैसा कि पीडीएफ मैंने कहा था, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है रंजीत IAS, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी पीडीएफ। बहुत ही शॉर्ट मैंने ये आपके सामने पीडीएफ लाया है ताकि पर डे आपको कुछ न कुछ हम देते जाएँ और आपकी तैयारी पर डे होते जाए। मुझे आशा है कि कल जो हमने पीडीएफ दिया था करंट अफेयर्स का, आप लोगों ने उसकी स्टडी कर ली हुई, क्योंकि 30 पेज का था और वो 2 से 3 घंटे का काम था। और आज जो मैं दे रहा हूँ बस आपको 1 घंटा ही समय देना है, सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे में हम कुछ थोड़ी बात भी कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप सब जानते हैं कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्रथम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद जो है कई बंगाल के गवर्नर आते रहे, लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें कि अब जो बंगाल के गवर्नर है उसी के पैरेलल मद्रास और मुंबई में भी जो है गवर्नर थे। ऐसे में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 में आए, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आगे की तरफ चलता रहा, लेकिन फिर से 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत अब बंगाल तक ही नहीं रह गई बात, पूरे इंडिया तक फैल गई। इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो है वो चेंज करते हुए अब यह हो चुका था भारत के गवर्नर जनरल। यानी भारत के गवर्नर जनरल पहले का देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो कि बनाए गए थे। उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन को लगता है कि अब कंपनी से जो है इंडिया संभलने वाली नहीं है, और यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश जो क्राउन है उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब इंडिया में हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करनी चाहिए। डायरेक्ट उन्होंने अपने सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधि है वो वायसराय है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट बना, जिसमें कि लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया। और फिर अंतिम अगर देखेंगे भारत की आज़ादी होती है 1947 में, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ये आपकी थोड़ी सी कहानी थी, लेकिन उसके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय हुए हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो मैं अपने पीडीएफ में दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आप तैयारी कर लीजिए। कल फिर हम आपको 7 बजे नए चैप्टर के साथ, नए पीडीएफ के साथ आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा पीडीएफ आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, क्योंकि सभी के सभी जो है मैं अपने स्तर से ही तैयार कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।